बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मत्स्य पुराण 220वां अध्याय राजधर्म एवं सामान्य नीति का वर्णन। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, राजा को अपने पुत्र की रक्षा करनी चाहिए। उसकी शिक्षा के लिए पहरेदारों की देखरेख में एक ऐसे आचार्य की नियुक्ति करनी चाहिए जो उसे धर्म, काम एवं अर्थशास्त्र, धनुर्वेद तथा रथ एवं हाथी की सवारी की शिक्षा दे और सदा व्यायाम कराए, साथ ही उसे शिल्पकलाएं भी सिखलाए। उस पर ऐसा प्रभाव पड़े कि वह गुरुजनों के सम्मुख असत्य एवं अप्रिय बात न बोले। उसके शरीर की रक्षा के ब्याज से रक्षक नियुक्त कर दें। इसे क्रोधी, लोभी और तिरस्कृत व्यक्तियों की संगति में नहीं जाने देना चाहिए। उसे इस प्रकार जितेंद्रिय बनाना चाहिए कि जिससे वह युवावस्था आने पर इंद्रियों द्वारा अत्यंत दुर्गम सत्पुरुष के मार्ग से अपकृष्ट न किया जा सके। जिस राजकुमार में स्वभाववश गुणाधान करना अशक्य हो, उसे गुप्त स्थान में सुखपूर्वक अवरुद्ध कर देना चाहिए, क्योंकि उद्दंड राजकुमार से युक्त कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। राजा को सभी अधिकारों पर सुशिक्षित व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। प्रथमतः उसे छोटे पद पर नियुक्त करे, तत्पश्चात क्रमशः अधिक शिक्षित कर ऊंचे पदों पर भी पहुंचा दे। राजसिंह, राजा को शिकार, मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि पूर्व काल में इनके सेवन से बहुत से राजा नष्ट हो चुके हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। राजा के लिए व्यर्थ घूमना तथा विशेषकर दिन में शयन करना वर्जित है। राजा को कटु वचन बोलना और कठोर दंड देना, ये दोनों कर्म नहीं करना चाहिए। राजा को परोक्ष में किसी की निंदा करना उचित नहीं है। राजा को दो प्रकार के अर्थ दोषों से बचना चाहिए, एक अर्थ का दोष और दूसरा अर्थ संबंधी दोष। अपने दुर्ग के परकोटों का तथा मूल दुर्ग आदि की उपेक्षा और अस्त व्यस्तता, ये अर्थ के दोष कहे गए हैं। उसी प्रकार कुदेश और कुसमय में दिया गया दान, कुपात्र को दिया गया दान और असत कर्म का प्रचार, ये अर्थ संबंधी दोष कहे गए हैं। राजा को आदर सहित काम, क्रोध, मद, मान, लोभ तथा हर्ष का प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। राजा को इन पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अनुचरों को जीतना चाहिए। इस प्रकार अनुचरों को जीतने के बाद पूर्ववासियों और देशवासियों को अपने अधिकार में करें। उनको जीतने के पश्चात बाहरी शत्रुओं को परास्त करें। तुल्य आभ्यंतर और कृत्रिम भेद से बाह्य शत्रुओं को अनेकों प्रकार का समझना चाहिए। उनमें से क्रमशः एक एक को बढ़कर समझना चाहिए और उनको जीतने में यत्नशील रहे। महाभाग, मित्र तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम वे हैं जो पिता, पितामह आदि के काल से मित्रता का व्यवहार करते चले आ रहे हैं। दूसरे वे हैं जो शत्रु के शत्रु हैं तथा तीसरे वे हैं जो किन्हीं कारणों से पीछे मित्र बनते हैं। इन तीनों मित्रों में प्रथम मित्र उत्तम होता है, उसका आदर करना चाहिए। धर्मज्ञ, स्वामी, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, सेना, कोष तथा मित्र, ये राज्य के 7 अंग कहे गए हैं। इस सप्तांग युक्त राज्य का भी मूल स्वयं राजा कहा गया है। राज्य का तथा राज्यांगों का मूल होने के कारण वह प्रयत्नपूर्वक रक्षणीय है। फिर राजा के द्वारा राज्य के शेष 6 अंगों की प्रयत्नपूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। जो मूर्ख इन 6 अंगों में से किसी एक के साथ द्रोह करता है, उसे राजा को शीघ्र ही मार डालना चाहिए। राजा को कोमल वृत्ति वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोमल वृत्ति वाला राजा पराजय का भागी होता है। साथ ही अधिक कठोर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक कठोर शासक से लोग उद्विग्न हो जाते हैं। जो लोक द्वयापेक्षी राजा समय पर मृदु तथा समय पर कठोर हो जाता है, वह दोनों लोकों पर विजयी हो जाता है। राजा को अपने अनुचरों के साथ परिहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय आनंद में निमग्न हुए राजा का अनुचरगण अपमान कर बैठते हैं। राजा को सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रहना चाहिए, किंतु लोक संग्रह के लिए उसे कुछ ऊपर से अच्छी बातों का व्यसन करना उचित है। गर्वीले एवं नित्य ही उद्धत स्वभाव वाले राजा से लोग कठिनता से अनुकूल होने के कारण विरक्त हो जाते हैं। अतः राजा को सभी से मुस्कान पूर्वक बातें करनी चाहिए। महाभाग, यहाँ तक कि प्राणदंड के अपराधी को भी वह भ्रकुटि ना दिखलाए। धार्मिक श्रेष्ठ,
राजा को महान लक्ष्य युक्त होना चाहिए, क्योंकि सारी पृथ्वी स्थूल लक्ष्य रखने वाले राजा के अधीन हो जाती है। राजा को सभी कार्यों के निर्वाह में विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि विलंब करने वाले राजा के कार्य निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। केवल अनुराग, दर्प, आत्मसम्मान, द्रोह, पाप कर्म तथा अप्रिय कार्यों में दीर्घसूत्री प्रशंसित माना गया है। नृपोत्तम राजा को सदा अपनी मंत्रणा गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि प्रगट मंत्रणा वाले राजा को निश्चय ही सभी आपत्तियां प्राप्त होती हैं। महाभाग, जिस राजा के कार्यों को आरंभ के समय नहीं अपितु पूरा होने पर ही लोग जान पाते हैं, उसके वश में वसुंधरा हो जाती है। मंत्र ही सर्वदा राज्य का मूल है, अतः मंत्र भेद के भय से राजाओं को उसे सदा सुरक्षित रखना चाहिए। मंत्रज्ञ मंत्री द्वारा दिया गया मंत्र सभी संपत्तियों तथा सुखों को देने वाला होता है। मंत्र के छल से बहुत से राजा विनष्ट हो चुके हैं। आकृति, संकेत, गति, चेष्टा, वचन, नेत्र तथा मुख के विकारों से अंतस्थित मनोभावों का पता लगता है। राजपुत्र, जिस राजा के मन का इन उपर्युक्त उपायों द्वारा कुशल लोग भी पता ना लगा सके, वसुंधरा उसके वश में सदा बनी रहती हैं। राजा को कभी केवल एक व्यक्ति के या एक ही साथ अनेक लोगों के साथ मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। राजा जिसकी परीक्षा ना की गई हो, ऐसी विषम नौका पर सवार ना हो। राजा के जो भूमि विजेता शत्रु हों, उन सब को शाम आदि उपायों द्वारा वश में लाना चाहिए। अपने राष्ट्र की रक्षा में तत्पर राजा का यह कर्तव्य है कि वह उपेक्षा के कारण प्रजाओं को दुर्बल ना होने दे। जो अज्ञानवश असावधानी से अपने राष्ट्र को दुर्बल कर देता है, वह शीघ्र ही भाई बंधुओं सहित राज्य एवं जीवन से च्युत हो जाता है। महाभाग, जिस प्रकार पालतू बछड़ा बलवान होने पर कार्य करने में समर्थ होता है, उसी तरह पालन पोषण कर समृद्ध किया हुआ राष्ट्र भी भविष्य में कार्यक्षम हो जाता है। जो अपने राष्ट्र के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि रखता है, वस्तुतः वही राज्य की रक्षा कर सकता है। जो उत्पन्न हुई प्रजाओं की रक्षा करता है, वह महान फल का भागी होता है। राजा राष्ट्र से सुवर्ण, अन्न और सुरक्षित पृथ्वी प्राप्त करता है। माता और पिता के समान अपने राष्ट्र की रक्षा में तत्पर रहने वाला नृपति विशेष प्रयत्न से नित्य प्रति स्वकीय एवं परकीय दोनों ओर से होने वाली बाधाओं से अपने राष्ट्र की रक्षा करता है। राष्ट्र की रक्षा करे, अपनी इंद्रियों को संयत तथा गुप्त रखे और सर्वदा उनका प्रयोग गोपनीय रूप से करे, तभी उनसे उत्तम फल प्राप्त होता है। जीवन के सभी कार्य दैव और पौरुष इन दोनों के अधिकार में रहते हैं। उन दोनों में दैव तो अचिंत्य हैं, किंतु पौरुष में क्रिया विद्यमान रहती है। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करने वाले राजा के प्रति प्रजा का परम अनुराग हो जाता है। प्रजा के अनुराग से राजा को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा लक्ष्मीवान राजा को ही परम यश की प्राप्ति होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 221वां अध्याय, दैव और पुरुषार्थ का वर्णन। मनु ने पूछा, देव, भाग्य और पुरुषार्थ इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, यह मुझे बतलाइए। इस विषय में मुझे संदेह है, अतः आप उसका संपूर्ण रूप से निवारण कीजिए। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, अन्य जन्म में अपने द्वारा किया गया पुरुषार्थ कर्म ही दैव कहा जाता है। इसी कारण इन दोनों में मनीषियों ने पौरुष को ही श्रेष्ठ माना है, क्योंकि मांगलिक आचरण करने वाले एवं नित्य प्रति अभ्युदयशील पुरुषों का प्रतिकूल दुर्दैव भी पुरुषार्थ द्वारा नष्ट हो जाता है। मानव श्रेष्ठ जिन्होंने पूर्व जन्म में सात्विक कर्म किया है, उन्हीं में किन्हीं को पुरुषार्थ के बिना भी अच्छे फल की प्राप्ति देखी जाती है। लोक में रजोगुणी पुरुष को कर्म करने से फल की प्राप्ति होती है और तमोगुणी पुरुष को कठिन कर्म करने से फल की प्राप्ति जाननी चाहिए। राजन, मनुष्यों को पुरुषार्थ द्वारा अभिलषित पदार्थ की प्राप्ति होती है, किंतु जो लोग पुरुषार्थ से हीन हैं, वे दैव को ही सब कुछ मानते हैं। अतः तीनों कालों में पुरुषार्थ युक्त दैव ही सफल होता है। राजन, भाग्य युक्त मनुष्य का पुरुषार्थ समय पर फल देता है। पुरुषोत्तम, दैव, पुरुषार्थ और काल, ये तीनों संयुक्त होकर मनुष्य को फल देने वाले होते हैं। कृषि और वृष्टि का संयोग होने से फल की सिद्धियां देखी जाती हैं, किंतु वे भी समय आने पर ही दिखलाई पड़ती हैं, बिना समय के किसी प्रकार भी नहीं। इसलिए मनुष्य को सर्वदा धर्म युक्त पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके इस लोक में आपत्तियों में पड़ जाने पर भी परलोक में उसे निश्चय ही फल प्राप्त होगा।
आलसी और भाग्य पर निर्भर रहने वाले पुरुषों को अर्थों की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सभी प्रयत्नों से पुरुषार्थ करने में तत्पर रहना चाहिए। राजेंद्र, लक्ष्मी भाग्य पर भरोसा रखने वाले एवं आलसी पुरुषों को छोड़कर पुरुषार्थ करने वाले पुरुषों को यत्नपूर्वक ढूंढकर वरण करती है। इसलिए सर्वदा पुरुषार्थशील होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शाम नीति का वर्णन 222वां अध्याय। मनु ने पूछा, महान द्युतिशील भगवान, अब आप शाम आदि उपायों का वर्णन कीजिए। देवश्रेष्ठ, साथ ही उनका लक्षण और प्रयोग भी बतलाइए। मत्स्य भगवान ने कहा, मनुजेश्वर, राजनीति में साम अर्थात स्तुति, प्रशंसा, भेद, दान, दंड, उपेक्षा, माया तथा इंद्रजाल, ये 7 प्रयोग बतलाए गए हैं। राजन, उन्हें मैं बतला रहा हूँ, सुनिए। साम तथ्य और अतथ्य भेद से 2 प्रकार का कहा गया है। उनमें भी अतथ्य अर्थात झूठी प्रशंसा साधु पुरुषों की अप्रसन्नता का ही कारण बन जाती है। नरोत्तम, इसलिए सज्जन व्यक्ति को प्रयत्नपूर्वक तथ्य साम सच्ची प्रशंसा के वश में करना चाहिए, सच्ची प्रशंसा से वश में करना चाहिए। जो उन्नत कुल में उत्पन्न सरल प्रकृति, धर्मपरायण और जितेंद्रिय हैं, वे तथ्य साम से ही साध्य होते हैं। अतः उनके प्रति अतथ्य साम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनके प्रति तथ्य साम का प्रयोग उनके कुल और शील स्वभाव के वर्णन का, किए गए उपकारों की चर्चा तथा अपनी कृतज्ञता का कथन करना चाहिए। इसी युक्ति तथा इस प्रकार के साम से धर्म में तत्पर रहने वालों को अपने वश में करना चाहिए। यद्यपि राक्षस भी साम नीति के द्वारा वश में किए जाते हैं, ऐसी पराश्रुति है, तथापि असत पुरुषों के प्रति इसका प्रयोग उपकारी नहीं होता। दुर्जन पुरुष शाम की बातें करने वाले को अतिशय डरा हुआ समझते हैं, इसलिए उनके प्रति इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। राजन, जो पुरुष शुद्ध वंश में उत्पन्न सरल प्रकृति वाले, विनम्र, धर्मिष्ठ, सत्यवादी, विनयी एवं सम्मानी हैं, वे ही निरंतर शाम द्वारा साध्य बतलाए गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 223वां अध्याय। नीति चतुष्टयी के अंतर्गत भेद नीति का वर्णन। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, जो परस्पर बैर रखने वाले, क्रोधी, भयभीत तथा अपमानित हैं, उनके प्रति भेद नीति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वे भेद द्वारा साध्य माने गए हैं। जो लोग जिस दोष के कारण दूसरे से भयभीत नहीं होते, उन्हें उसी दोष के द्वारा भेदन करना चाहिए। उनके प्रति अपनी ओर से आशा प्रकट करे और दूसरे से भय की आशंका दिखलाए। इस प्रकार उन्हें फोड़ ले तथा फूट जाने पर उन्हें अपने वश में कर ले। संगठित लोग भेद नीति के बिना इंद्र द्वारा भी दुस्साध्य होते हैं। इसीलिए नीतिज्ञ लोग भेद नीति की ही प्रशंसा करते हैं। इस नीति को अपने मुख से तथा दूसरे के मुख से भेद्य व्यक्ति से कहे या कहलाए, परंतु अपने विषय में दूसरे के मुख से सुनी हुई भेद नीति को परीक्षा करके ठीक मानना चाहिए। अपने कार्य के उद्देश्य से सुनिपुण नीतिज्ञों द्वारा जो तुरंत भेदित किए जाते हैं, वे ही सच्चे अर्थ में भेदित कहे जाते हैं, अर्थवादियों एवं राजा द्वारा किए गए नहीं। जहाँ राजाओं के सम्मुख आंतरिक दुर्ग के अंतर्गत का कोप और बाहरी कोप दोनों उपस्थित हों, वहाँ आंतरिक कोप ही महान है, क्योंकि वह राजाओं के लिए विनाशकारी होता है। छोटे राजाओं का क्रोध राजा के लिए बाह्य क्रोध कहा गया है, तथा रानी, युवराज, सेनापति, अमात्य, मंत्री और राजकुमार के द्वारा किया गया क्रोध आंतरिक कोप कहा गया है। इन सबों का कोप राजाओं के लिए भयानक बतलाया गया है। महाभाग, अत्यंत भीषण बाह्य कोप के उत्पन्न होने पर भी यदि राजा का अंतःपुर दुर्गस्थ, महारानी, युवराज, मंत्री आदि प्रकृति शुद्ध एवं अनुकूल है, तो वह शीघ्र ही विजय लाभ करता है। यदि राजा इंद्र के समान हो तो भी वह अंतः दुर्गस्थ रानी, युवराज, मंत्री आदि के कोप से नष्ट हो जाता है। इसलिए राजा को प्रयत्नपूर्वक उस आंतरिक कोप की रक्षा करनी चाहिए। शत्रुओं को जीतने की इच्छा वाले राजा को चाहिए कि दूसरे से भेद नीति द्वारा क्रोध पैदा कराकर उसकी जाति में भेद उत्पन्न कर दे और प्रयत्नपूर्वक अपने जाति भेद की रक्षा करे। यद्यपि संतप्त भाई बंधु राजा की उन्नति देखकर जलते रहते हैं, तथापि राजा को दान और सम्मान द्वारा उनको मिलाए रखना चाहिए, क्योंकि जातिगत भेद बड़ा भयंकर होता है। जाति वालों पर प्रायः लोग अनुग्रह का भाव नहीं रखते और न उनका विश्वास ही करते हैं। इसलिए राजाओं को चाहिए कि जाति में फूट डालकर शत्रु को उनसे अलग कर दें।
इस भेद नीति द्वारा भिन्न किए गए शत्रुओं के विशाल समूह को भी संग्राम भूमि में थोड़ी सी सुसंगठित सेना से नष्ट किया जा सकता है। अतएव नीति कुशल लोगों को सुसंगठित शत्रुओं के प्रति भी भेद नीति का ही वर्णन करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार श्रीमद से महापुराण के राजधर्म प्रकरण में भेद प्रशंसा नामक 223वां अध्याय पूरा हुआ। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।